मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर गला साफ करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही वो उदासी सी जोड़ा पहने खूबसूरत फूलों से सजे हुए बिस्तर पर वह दुल्हन बनी बैठी थी। मैं जब से उसको देखा था एक पल गया तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। अब एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि वह मेरी सिर्फ एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने पर भी कतरा रहा था, दिल में अजीब-ओ-गरीब सा डर आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन जब अब खुद उस हसीना को देखा तो जैसे पहले ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। फिर ऐसे ही दिलासे देकर खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे तो इस बात का दोगुना फ़ायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में इस बात के लिए पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं एक नेक काम कर रहा था कि एक पति पत्नी के बीच दोबारा से रिश्ता बनाने का काम कर रहा हूँ। खैर, मैंने दरवाज़ा को लॉक किया और धीरे-धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों में के चाप से तो जैसे उसके दिल पर आइरी चल रही थी, उसने फ़ौरन खुद को समेट लिया और घुटनों के में सर रख देकर हल्की सिसकियों की आवाज़ के साथ रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ ने मुझे टिकटिकाने पर मजबूर किया था। मुझे उसकी सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थी। वो रो रही थी, हालाँकि यह जो हलाला हो रहा था उसकी मर्ज़ी से हो रहा था। फिर रोना कैसा, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था वह तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठा तो वह फ़ौरन सिमट कर बेड की दूसरी तरफ हो गई। उसका ये अंदाज़ मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाने लगा था। मैं भाई, अगर इतना ही दूर भागना था तो फिर क्या ज़रूरत थी हलाला करने की? मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा था। मुझे ये काम करने के लिए कहा गया था और इस काम के मुझे पैसे भी दिए गए थे। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल में उसके करीब हो गया और उसे हसीन काँच की गुड़िया का घूंघट उठाना चाहा तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ रोक दिया और कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बड़ी ही नेक और पर्दा लड़की हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ। मैं किसी और को वह दर्जा नहीं दे सकती। आप मुझे दूर रहें। वह हाथ जोड़कर रोने लगी थी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा आ चुका था। कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही थी। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो तुम? तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ा है? क्या मैं तुम्हारा शौहर हूँ? तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम पर मेरा हक है और यह निकाह तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की, तुमने खुद रजामंदी दी है। फिर तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोको? इस वक्त मेरे जज्बात पूरे आओ-ताप में जागे हुए हैं। उससे खूबसूरत और नाजुक सी लड़की को बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचल रहा था और वह थी कि नखरे दिखा रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ और हलाला कैसे होता है यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद रोने लगी, मगर अगले ही पल में उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए और उसे नरम मुलायम हाथ तो जैसे मुझे अलग ही दुनिया में ले जा चुके थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर दबा लिया और मुँह दिखाई के लिए अंगूठी पहनानी चाहिए जो कि उसके पुराने अरबी शौहर ने मुझे खुद ला के दी थी, क्योंकि अरबी में यह ख़ास रस्म थी कि बीवी को सबसे पहले मुँह दिखाई में अंगूठी ज़रूर पहनाते हैं। वह खामोशी से सब कुछ देखती रही। अगले ही पल उसका घूंघट उठाया तो वह दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, रोने की वजह से उसका काजल काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप को वह फैला हुआ उसके हुस्न को चार चाँद लगा रहा था। वह अरबी लड़की थी और मैं पठान था। पठान भी खूबसूरत ही होते हैं, बल्कि भला के हसीन हुआ करते हैं, मगर यह अरबी लड़की तो क़यामत ढा रही थी। एक हुस्न परस्त मर्द और खुद भी अच्छी शकल सूरत का नौजवान था। इससे पहले कि मैं उससे हुस्न की तारीफ़ें करता कि तभी
मोबाइल बजा, यह मोबाइल मेरा था और इस वक्त उसकी रिंगटोन बजने से मुझे तेज़ गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फ़ोन कान पे लगाया तो एक भारी आवाज़ गूंजी, गुलरेज खान, हिना को फ़ोन दो अभी अभी, कि अभी मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। यह तो हिना का पुराना शौहर था, उसकी वजह से यह हलाला करने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने कड़ी नज़र हिना पर डाली तो वह सहम चुकी थी। मैंने अपनी तरफ से मोबाइल का बढ़ाया और फ़ोन स्वीकार कर स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही हिना ने फ़ोन स्पीकर पर देखा तो वह फ़ौरन हैरत से देखने लगी। लेकिन उस वक्त वह मेरी बीवी थी, चाहे एक रात ही लेकिन थी तो मेरी नेत पर वह चाहता था कि वह उस आदमी से बात भी सुनो। कांपती हुई आवाज़ में हिना ने जवाब दिया तो वह आदमी उससे कहने लगा, देखो हिनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तुम इस बात पर बिल्कुल भी राजी ना थी मैं हलाला किया जाए, लेकिन तुम यह भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें, और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इस लड़के के साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, बस हलाले के तमाम शर्तों के लाजमी पूरा करना देना। उसका पुराना शौहर उसे यह सब कुछ समझा रहा था और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियाँ रोक रही थी। गुस्से में मेरे कानों में तवे तक सुर्ख हो चुके थे। वह कौन होता है हिना को इजाज़त देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फुट फुट कर रोने लगी। उसी वक्त तो पता नहीं क्यों मुझे तरस आ गया। पता नहीं ये मर्द इतना जुल्म क्यों करती है। हालांकि मैं भी एक मर्द था, लेकिन मेरी सोच और मर्दों से अलग थी। 3 शब्द तलाक के मुंह से निकाल दो, उसके बाद हलाले के नाम पर उसे किसी के भी सामने पेश कर दो। मैं धीरे धीरे हिना के करीब चला गया और उसे अपनी आगोश में भरकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरी तसल्ली भरा स्पर्श पाकर वह भी पिघल गई और मेरे सीने में सर रखकर रोती चली गई। मैं भी उसे काफ़ी देर तक तसल्ली देता रहा। फिर जिस मकसद के लिए हम शादी की थी वह मकसद भी पूरा करना था, यानी कि हलाला करना ज़रूरी था। मैंने हिना के साथ वह सब कुछ किया जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। हालांकि जब मैं हिना को छुआ था तो पहले पहल उसने इनकार भी किया, लेकिन फिर हलाला की नज़ाकत को देखते हुए उसने अपने आप को बचाना छोड़ दिया। वह भी जानती थी कि बिना हलाला किए उसका पुराना शौहर से रिश्ता नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हिना से रिश्ता बनाने के बाद मेरे दिल में अजीब से जज्बात जन्म लेने लगे थे। एक काम होने के बाद वह फ़ौरन मेरी बाहों से हटकर दूसरी तरफ सिमट कर लेट गई थी। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे बाहों में लेटा रहूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हिना से बातें करता रहूं, और इसी इरादे से मैं हिना के इधर उधर की बातें करने लगा। वह भी मेरी बातों का जवाब देने लगी और फिर बातों बातों में उसने मुझे अपने पुराने शौहर के बारे में ऐसी बात बताई जिसे दंग रह गया। उसने खुलासा किया कि मेरा शौहर मुझे कई बार, मैं एक पठान हूँ, लेकिन एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे 2 बड़ी बहनें बैठी हुई थी शादी के लिए, लेकिन दहेज की कमी के चलते उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उस घर में कमाने वाला मैं इकलौता सहारा हूँ। पहले तो अपने शहर में रहकर नौकरी तलाश की, लेकिन जब कोई काम नहीं मिला तो मैं दुबई चला गया। मेरा दोस्त पहले से ही दुबई में काम करता था, उसने ही मुझे यहाँ दुबई में बुलाया था। कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा काम है कि तुम एक ही महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। अपने दोस्त की बातों में आकर मैं यहाँ चला आया, और जब मैंने पहला कदम उस कमरे में रखा तो ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही यह गलत था, मैं खुद ही
इस बात के खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा से ठंडी नमी घुली हुई थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीना की बूंदें चमक रही थी। अपनी 26 साल की ज़िंदगी में किसी भी लड़की को टच नहीं किया था, और आज इस काम के लिए आया था। वह काम भी ऐसा था, तलाकशुदा आदमी औरतों का हल्ला करना, और उनके बदले मुझे एक ही रात में 70,000 रुपये मिल रही थी। मैंने दिल को समझाया कि जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो आगे जाने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त, जिसका नाम जमाल खान था, वह मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहोगे तो घर पर तुम्हारी दो बड़ी बहनों शादी का इंतज़ार में बूढ़ी हो जाएंगी। मैंने हाल ही में एक नज़र दौड़ाई, और मुझे जैसी कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। शायद यह भी उनकी नज़र में एक नेक काम था कि वह हलाला कर रहे थे। मुझे मेरे दोस्त राहदारी से गुजरा हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहाँ का दफ्तर समझा जाता था। वह हलाला सेंटर था, जिसे हर घर एक घर के में बनाया गया था, और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला करवाया जाता था। जब यह बात मुझे मेरे दोस्त ने कही तो मुझे यह सुनकर बड़ी हैरत हुई कि अरबी औरतें अफ़गानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाती हैं। मेरा यह सवाल मैंने अपने दोस्त से पूछा तो वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा तो तुझे पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए मुंहानी नहीं था, क्योंकि मैं इतनी तो जानकारी रखता था कि तलाक क्या होता है और हलाला किसे कहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई महीने से बेरोज़गार था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं। इसीलिए मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि बस इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाए कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं, और फिर लौटकर इस दलदल में नहीं आऊँगा। वहीं छोटा मोटा काम करूँगा, क्योंकि यह गंदा काम नहीं करूँगा। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो सामने एक भारी भरकम शरीर जिस वाली अरबी खातून बैठी थी, जिसके सर में से लेकर पैर तक नीले रंग का अबाया पहना रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मरोड़ रहा था, क्योंकि मैं आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवियों को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैरत का मामला हो जाता है। हम पठान अपनी बीवियों पर किसी गैर की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि जब धड़के से आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुआ, जिन्हें उससे अरबी मैडम को एक तरफ बैठने का इशारा किया और हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। जिस लड़कों के पास में बैठा था वह भी अफ़गानी ही थे। कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाला लेकर चुका हूँ। हर हलाला के मुझे अफ़गानी को 70,000 मिलता है। मुझे यह काम करते सिर्फ 2 महीने हुए हैं। यह सुनकर मैं हैरात में डूब गया कि 15 हलाले, मैं तो सोच भी नहीं सकता। जो कुछ हलाला के बारे में सुना था वह सब ठीक ही हो यह सब तो ठीक नहीं होता कि इस हलाला सेंटर में जो हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैंने जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ, एक अरबी मैडम ने हाथ में पकड़े पेन के इशारा से कहा कि यह लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वह बुर्का पहनी हुई ये लड़की तो सिसक सिसक कर रो रही थी और बार बार साथ बैठे आदमी की बाजू पकड़कर उसे न जाने क्या क्या कह रही थी। वह लड़का उसे घूर और चुप करवा देता। मेरे हाथ पांव जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए यह काम बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ पहुँचा तो पैसे की खातिर हलाला करना ही पड़ा। मैंने धीरे से कमरे में के दरवाजे पर दस्तक दी
और फिर गला साफ करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही एक वो रुआसी जोड़ा पहने खूबसूरत फूलों में सजी बिस्तर पर वह दुल्हन बनी बैठी थी। जब से उसको देखा था एक पल को तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वह एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि वह सिर्फ एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने पर भी कतरा रहा था, अब मेरे दिल में अजब-ओ-गरीब से डर आ रहे थे और यह भी सोच रहा था कि लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन मैं खुद को इन सोच से खुद उसे अपने पास बिठा समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफ़ी ख़राब लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे परेशान कर रही हूँ। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा, फिर वहाँ पर एक मौलवी को बुलाया गया और उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह कर दिया। उसका पुराना शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी ही खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मुझे हैरत हो रही थी, कैसा शौहर है? उसकी बीवी आज की रात किसी और की बाहों में होगी और वह बैठा मुस्कुरा रहा था। गैरत नाम की चीज़ नहीं थी उसके अंदर। फिर मैंने सोचा, अगर गैरत नाम की चीज़ होती तो फिर तलाक ही क्यों देता। एक नज़र रोती सिसकती उस लड़की पर डाला जिसका नाम हिना था। उसके खूबसूरत दूधिया हाथ ही मुझे दिखाई दे रहे थे। इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की पर क्या जुल्म तोड़े थे और उसके शौहर ने। पता नहीं क्यों मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ। लाला सेंटर चला गया आया। जब निकाह नामे पर साइन हो चुके थे तो लड़की फुट फुट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ पर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो एक पल के लिए मेरी पलकें झपकना भूल चुकी थी। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज़ के बेगाना उसके चेहरे को फटी-फटी आँखों से देखने लगा। वह रोते हुए भी गुलाबी गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने उसके पुराने शौहर पर डाली। कैसा शौहर था, जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। उस लड़की का मुझे निकाह हो चुका था। वह शिकायती नज़रों से अपने शौहर की तरफ देख रही थी और उसके शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा, फ़िक्र मत करो, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद वैसे ही तुमने वापस मेरे पास आ जाना है। यह अल्फ़ाज़ कहते हुए उसे इंसान ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था। मेरी गैरत पर अब जैसे तमाचा लगा था। मुझे तो अपने वजूद से घिन आने लगी थी। यहाँ तो रिवाज का मजाक बना रखा था। भला ऐसे थोड़ी होता है। हलाले जब मर्जी करे 3 शब्द तलाक के बोल दो और जब मर्जी करे उसे हलाले के नाम पर उसके ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दो। जैसे यहाँ पर हमारे समाज में यह बात रिवाज बन चुकी है। क्यों औरत को पाँव की जूती समझा जाता है। जब दिल करे तब उसे तलाक दे दो और जब दिल भर जाए तो दूसरे मर्दों के पास रात गुजारने भेज दो। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। कभी उस औरत से पूछा कि उस पर क्या गुजरती है, मगर मुझे जैसे मजबूर लड़का कभी-कभी मजबूरी की वजह से भी यह काम करने पर मजबूर हो जाता है। खैर, वह मेरे साथ एक दिन के लिए विदा होकर आ चुकी थी। वह मेरी बीवी थी। मैं उस पर हक रखता था। गुजरी रात मैंने उसे अपना हक भी वसूल कर लिया था। सुबह हुई तो अभी तक सो रही थी। मैं सुबह-सुबह उठा तो मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने अपना सर झटक दिया और हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया और नाश्ता करने बैठ गया। मुझे वहीं बैठा देखकर फ़ौरन उसने दुपट्टा ठीक किया। भले ही वह मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद था। देर से उठने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसीलिए थोड़ा गुस्से से कहने लगा, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे शौहर ने तलाक दी होगी। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को गुस्सा आएगा ही। यह सुनकर उसके रंग जर्द पड़ गया था। वह मरतबा फिर आंसू उसकी आंखों में बहने लगे। मेरा तंज शायद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम चली गई, लेकिन उसकी आंखों में चमकते आंसू मेरे दिल को बेचैन कर रहे थे। मैं खुद को भला बुरा कहने लगा। क्या ज़रूरत थी उसे डांटने की? वह बेचारी तो पहले ही इतना परेशान है। मैंने तो सोचा था कि बस
वक़्त लगाव होगा उससे, अपना काम पूरा कर उसको तलाक दे दूँगा। इसीलिए बगैर कोई खुशफ़हमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वह नहाकर आई तो उसका निखरा हुआ रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। बालों के पानी की बूंदें उसके गले पर लुढ़क कर ऐसा लग रहा था जैसे मोती चमक रहे हैं। उसका हुस्न शीशे की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मैं पलकें झपकना ही भूल गया। सोफ़े पे बैठ गया। सोफ़े से उठकर उसके पास गया और अपनी उँगलियों से उसके गाल पर आए पानी को अपनी उँगलियों से साफ़ करने लगा। वह बेख्तियार मेरे होंठ उसके गर्दन पर जाकर टिक गए। वह फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी थी। कहने लगी, आप हलाला कर चुके हैं इसीलिए अब मुझसे दूर रहिए। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वह मुझे इतनी अपनी सी लगी थी। वह मेरा जी चाह रहा था कि मैं उस अपनी बात से मुकर जाऊं। मेरा दिल अब उसे पाने की जिद करने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए भी एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका इस्लाम में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उस लड़की ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला तो सामने उससे हलाला सेंटर के इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है कि तुम दोनों उठ गए। मेरे ऑफिस में आओ ताकि बाकी की कार्रवाई भी हो सके। जो कुछ हिना ने मुझे रात को अपने शौहर के बारे में बताया था, मैं सोच चुका था कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन हिना अपने शौहर को देखकर रोने लगी और बेख्तियार उसके गले लग गई। यह देखकर तो मुझे बहुत ज़ोर से झटका लगा। इस वक्त भी वह लड़की मेरी बीवी थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई किसी गैर के हाथ लगाए। रोए। मैंने तेज कदम बढ़ाए और बाजू से पकड़कर हिना को उसके पुराने शौहर से पीछे किया। यह देखकर उसका शौहर गुस्से में मुझे घूरने लगा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, यह हमारा बीवी है, हमारी गैरत है। जब तक हमारे निकाह में है हम उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। उसका शौहर कहने लगा कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा कि जैसे हलाला तुम कह रहे हो ऐसी शरीयत में नहीं है और मुझे ये लड़की अच्छी लगी है और मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला केंद्र के इंचार्ज औरत पर बरस पड़ा कि हमारी तुमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगले ही सुबह तलाक हो जाएगी और उसके पैसे भी तय हुए थे। मैंने कहा, हम पठान हैं, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता। हम औरत की सौदाबाजी नहीं करते। हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। और हिना अब हमारा बीवी बन चुकी है और हम हिना को तलाक नहीं देगा। मेरी बात सुनकर वह अरबी नौजवान परेशान हो गया। वह इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई और कहने लगी, तुम अपने पैसे और बढ़ा लो, मैं उसे अरबी को पैसे ज़्यादा दिलवा दूंगी तुम्हें। लेकिन देखो, यह मेरा कारोबार है, तुम अपनी बात से फिर नहीं सकते। हर हाल में तुम्हें हिना को तलाक देते होगी। मैंने कहा, नहीं दूंगा हिना को तलाक। अगर तुम लोगों ने दोबारा यह बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों की पोल खोल दूंगा और कि तुम लोग खुफिया और तौर पर अफगानी नौजवानों से पैसे के लालच देकर एक गैर सनन काम करवाते हैं। यह सुनकर उस औरत की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वह मेरी मिन्नत समझत करने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं, 1 महीना तुम हिना के साथ रह लो। अगर उसके बाद तुम्हारा दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना। उसका शौहर तुम्हें पैसे इतने ही देगा। वह इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे शायद यह जज्बा खुमारी है।
जो कुछ समय गुजरने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए यह मेरी गैरत की बात थी, हिना मेरी बीवी थी, मेरी गैरत थी और मेरी इज़्ज़त थी। वह औरत कहने लगी कि 1 महीने के लिए अगर रहने का इंतज़ाम भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं इंचार्ज की बात पर राज़ी हो गया, लेकिन फ़िलहाल मैं खाली हाथ था। अगर हिना को अपने साथ रखना भी तो कहाँ रखता? मेरे पास रहने का इंतज़ाम भी नहीं था, लेकिन मैं सोच चुका था कि मैं महीने के कुछ ही भी करके पैसे का इंतज़ाम करूँगा और हिना को अपने साथ अपने देश ले जाऊँगा। वह इंचार्ज मुझे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसीलिए मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात ख़त्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात गैरत पर ले जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी ज़मानत दी थी, लेकिन तुम तो फिर वह कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके शौहर को राज़ी किया है तुम्हारे लिए। उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन देखो 1 महीने तक तुम हिना को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी थी, बस चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि जो बात हिना ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर भी उसके पुराने शौहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उस एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी हिना को उस गुनाह के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वह पर्दादार थी, हया वाली थी और नेक लड़की थी। अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द का ख्याल भी काँप लेती थी, लेकिन वह सियायत इल्म थी। वह अरबी आदमी जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वह एक नाजायज़ काम था। मैं हिना के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा था, लेकिन वह मुझे हर वक्त डरी सहमी सी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फैसलों पर कायम था। वह मेरी बीवी थी, मैं उसे पर दिल हार चुका था, उससे मोहब्बत कर बैठा था। मैं अपने दिल में चलता था कि मैं करीब जाऊँ, उसे अपनी बाहों में भरूँ, और जब भी मैं उसके करीब आता तो वह रोने लगती और कहती, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम नहीं जानते कि मेरा शौहर अब मुझसे इस बात का बदला कैसे लेगा। वह मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा किया, क्या जादू किया उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तो मेरे वजूद पर जले हुए निशान खुद अपनी आंखों से देख चुके हो। वह अरबी मुझे जुनून मोहब्बत करता है, लेकिन सच्ची भी है। जरा सी बात पर मुझे शक करके इल्ज़ाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाल के मुझे दोबारा रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है इससे कुछ नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत लोगों के सामने तलाक दी थी, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए हलाल करने के लिए राजी हो गया था। यही तो वह राज था जो हिना ने शादी वाली रात बताया था। मैं कैसे जानते बूझते हिना को ऐसे आदमी के साथ रहने देता, जो उसे बात बात पर तलाक देता है और फिर दुनिया को दिखाने के लिए हलाले के नाम पर उसे रात गुजारने के लिए दूसरे मर्दों के पास भेज देता है। मैंने कहा, हिना तुम्हें क्या लगता है जो ज़िंदगी तुम उस इंसान के साथ जी रही हो वह जायज़ है? मेरे सवाल पर वह चुप हो गई और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ। वह अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करके लाया था। उसने मुझे कहीं देख लिया था और मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं अगर उसे छोड़ दूँ तो फिर कहाँ जाऊँगी? क्यों? इसीलिए मैं मजबूर और खामोश हो जाती हूँ। वह कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे उसके लिए मैं कोई कीमती चीज़ हूँ। कभी वह ऐसी हैवानियत पे उतरता है कि मैं तड़प कर रह जाती हूँ। वह कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है यूँ तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ, बेशक को गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक भी तलाक हो जाती है, क्योंकि इंसानियत के नाम पर कि उसे मालूम होता है कि वह तुम्हें तलाक दे रहा है। तो अगर तुम उस इंसान के साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। जो इंसान तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सका, वह तुम्हें बाद में कैसे बस आएगा? यह कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे
नकाबा ले गया। वहाँ जाकर मैंने यही दुआ की कि हमें नेक राह पर चलने की आज़ादी अता फ़रमाए और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता करे। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दी। पुलिस ने उस हलाला सेंटर में छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए गए कि मैं हिना के साथ अफ़गानिस्तान वापस आ गया और उसे अपने शहर ले गया। यह सारा काम मैं ना मेरी मर्ज़ी से किया था और वह भी शायद समझ चुकी थी कि अगर वह अपने पुराने शौहर के पास रहे तो उसे फिर हलाली जैसे दर्द सहना पड़ेगा। हिना ने अब मुझे दिल से स्वीकार कर लिया था। उसके दिल में भी अब मेरी मोहब्बत पनपने लगी थी। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। हिना के मेरे 2 बेटे हैं। वह मेरे साथ बहुत खुश है और कहती है, अगर तुम मुझे सीधा रास्ता न दिखाते तो मैं अब तक मजबूरन गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरा पुराना शौहर मुझसे न जाने कितनी बार हलाला करवाता। हमारा समझ न जाने किस राह पर चल पड़ा है। हलाले के नाम पर होने वाले गुनाह को सभी नेक काम समझकर किए जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत गलत है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हलाला ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए